प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, आज मॉर्निंग में एक मित्र हैं। उनका कमेंट था, वो काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे थे, तो आज मैंने कहा इस कमेंट पर मुझे एक वीडियो बना देनी चाहिए। उनका कमेंट है कि मैम बताएं कि जैसे हम जाएंगे एग्जाम सेंटर में, तो क्या बीच में हमें कोई ब्रेक मिलेगा? तो बंधु बता दो, बीच में वैसे कोई ब्रेक नहीं मिलता है। और खासकर बहुत से सेंटर ऐसे हैं कि जहाँ बहुत ही कड़ाईपन रहता है। ठीक है, आप इधर उधर झांक ताक ना करें, केवल सामने देखें, अपने मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें। आप बाहर फिर नहीं जा सकते, दोबारा मतलब टॉयलेट वगैरह के लिए, मतलब वॉशरूम वगैरह बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कड़ाई बहुत जगह रहती है, मतलब ना के बराबर है कि कोई आपको फिर से 3 घंटे से पहले मेरे ख्याल से अलाउ नहीं है। वो कह देते हैं कि आपको इससे पहले जिसको जहाँ जाना हो वो भी आ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो यहाँ बिल्कुल चांस नहीं है कि आपको 3 घंटे के बाद से कहीं पे आपको जाने मिलेगा। इनका दो तीन सवाल है, आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सभी के लिए काम आएगी ये वीडियो। और जितने लोग अभी नए नए एग्जाम देना चाहते हैं, पहली बार देने जा रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही बेहतर है। और जो लोग दूसरी तीसरी बार जा रहे हैं वो भी देखें वीडियो को, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम चीजें भूल जाते हैं, है ना। तो इनका ये कमेंट था, तो बता दूं बिल्कुल ना के बराबर है, आपको कहीं नहीं जाने दिया जाएगा। अब इनका एक और दूसरा कमेंट मैं बताती हूँ कि दूसरा सवाल इन्होंने क्या किया है। तो इनका दूसरा सवाल था कि मैम पहले पेपर वन देंगे और फिर इसके बाद पेपर टू स्टार्ट करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले पेपर वन दें या पेपर टू दें, ठीक है, आप पर डिपेंड करता है। जो आपको सरल विषय लगती है, जिस पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, आपको लग रहा कि हम कुछ कम समय में हम बहुत से आंसर राइट करके आ सकते हैं, तो आप पहले पेपर टू ही स्टार्ट करिएगा। यदि आपके पेपर टू पे अच्छी कमांड है और पेपर वन आप केवल इतना तैयार किए हैं कि आप 15-20 प्रश्न ही सही कर पाएंगे, बाकी के सोच विचार लगा करके या तुक्का मार के आने वाले हैं। तो मेरी यही सुझाव रहेगा कि यदि आपका हिंदी बहुत अच्छे से तैयार है, हिंदी में आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि मैंने 80 प्रश्न में सही कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, मैं 70 प्रश्न पक्का सही करके आऊंगी हिंदी में, तो पहले आपको हिंदी ही सॉल्व करना है। ठीक है, जब हिंदी सॉल्व कर लें तो उसके बाद आप चले आना है पेपर वन में। पर आपको लग रहा है कि आप अभी पहली बार दे रहे हैं, आपको लग रहा है पेपर वन पेपर टू कैसे करना है, वहां सब कुछ ऑप्शन में दिया रहता है क्लिक करने के लिए। आप यहाँ पेपर वन के दिए रहते हैं क्लिक करने के लिए, यहाँ पेपर टू ऐसे हिंदी के दिया रहता है क्लिक करने के लिए। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका हिंदी का खुलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका पेपर वन खुलेगा। ठीक है, और सब कुछ बिल्कुल वहां पर मेंशन रहता है, कोई टेंशन नहीं है। आपको जो चीज नहीं बन रहा है, आप वहां पर एग्जामिनर, जो एग्जामिनर होते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, बकायदा पूछ सकते हैं क्या चीजें, बस प्रश्न उत्तर नहीं पूछ सकते। ठीक है, और बाकी जो भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको जल्दी से ही सूचित करें। या समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, आपको एग्री पर कैसे टिक करना है, आपको लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, सारी चीजें लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करने के बाद ही आपका खुलेगा सिस्टम। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने लैंग्वेज हिंदी का नहीं डाला है, पता चले कि फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा ऑल इंग्लिश आएगा। तो पहले से ही सिस्टम को सेलेक्ट करके सब कुछ रखना है, जो जो वो बताते चले जाएंगे वैसे करना है, कोई छेड़खानी अपने से नहीं करनी है। ठीक है, जो चीज़ वो बोलेंगे वो काम करना है आपको। अब मैं आपको फिर एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे आपको चाहे आप पेपर टू करें पहले या पहले पेपर वन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको केवल 3 घंटे ही मिल रहे हैं बंधु, और 3 घंटे में ही आपको दोनों पेपर को सॉल्व करना है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि जो पेपर आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, सबसे ज़्यादा मजबूत है, पहले उसको करने की कोशिश करें। और कोशिश ये करें कि ज़्यादातर प्रश्न आप सही करके आएँ। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने 150 प्रश्न अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, आपने कहा कि हमने सभी प्रश्न अटेम्प्ट कर लिया, बट आपके प्रश्न पूरे दोनों पेपर को मिला के केवल 60 प्रश्न ही सही हो रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं निकल रहा। ठीक है, कोशिश करो कि दोनों पेपर में पहले तो सही सही करने का प्रयास करो। जो चीज़ मान लो नहीं बन रही ना, अभी आप क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचे, आपसे नहीं बना, आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, अब चौथे नंबर पे पहुंचे या 5वें नंबर पे पहुंचे, तो आपने पढ़ा नहीं था, या पढ़े थे तो आपको बिल्कुल याद नहीं आ रहा, तो आपको सोचना पड़ रहा है कि यार इसका क्या हुआ क्या होगा। तो जब आपको लगता है कि बाद में आप कर पाओगे, तो इसको आप छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दो वहीं पे, लेकिन आपके पास जो पेज आपको मिलेगा वहाँ पे आप लिख लेना कि आपने अभी इसको पेंडिंग में रखा है। ओके, होशो हवास से पेपर देना है, ऐसे नहीं कि हड़बड़ा जाए यहाँ पे। ठीक है, पूरे होश में देना है कि आप केवल 150 प्रश्न रहेंगे। 150 प्रश्न बंधु कोई ज़्यादा नहीं होते हैं, है ना। आप 150 प्रश्न को मैनेज कर सकते हैं, आपको याद रहेगा कि कौन सा प्रश्न आपने किया नहीं किया, तो उसको पेपर पेज पर लिख लीजिएगा।
और क्योंकि यहाँ पर जहाँ आपको लग रहा है कि 1 मिनट की बजाय आपको 3 मिनट देना पड़ रहा है एक प्रश्न के पीछे, तो उसको आपको छोड़ देना है और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाना है। आप ऐसे करते जाओ, फिर लास्ट में जब आपको लगे कि आपने 4-6 प्रश्न ऐसे छोड़ दिए हैं, तो ऐसा इन्होंने कहा था कि मुझे भी मैं बताइएगा, मैं बहुत परेशान हूँ, ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आता है कि पहले कैसे पेपर देने जाना है, ठीक है? पेपर देने जा रहे हैं तो मतलब क्या-क्या चीज़ें करना है पेपर एग्ज़ाम हॉल में, तो मैंने कहा इसके लिए एक वीडियो मैं बना देती हूँ जल्दी से, उनको सहूलियत मिल जाएगी, है ना? तो मैं बता रही थी कि आप वही करना कि पहले जो पेपर देने हैं ना, ईज़ी है क्वेश्चन, उनको पहले कर लो और इसके बाद आप बाद में वो करो जो मतलब आपसे नहीं बना है। ठीक है, मान लो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे नहीं बना तो बाद में आके कर लेना। और आपको पता है जो चीज़ें आप अटेम्प्ट नहीं किए रहेंगे वहाँ वैसे भी रेड से मेंशन रहता है। जिसका आपने आंसर लगा दिया वो ग्रीन से टिक हो जाएगा ऑप्शन। जिसका आपने रीड करके छोड़ दिया है वो ब्लू से टिक होगा, ठीक है? वो ब्लू से टिक होगा और जिसका आपने बिल्कुल भी नहीं किया है वो रेड से टिक होता है, ठीक है? तो ये 4-5 ऑप्शन ऐसे रहते हैं करने के लिए, 4 ऑप्शन। तो ये चीज़ भी थोड़ा-सा आप देख लेना, बाकी स कठिन बिल्कुल नहीं है। आपको डाउट लग रहा है तो एक बार आप एनटीए की वेबसाइट पे जा कर के भी आप आज ही चेक कर सकते हैं कि आपका पेपर किस तरह से आने वाला है और कैसे आपको एग्ज़ाम में परफ़ॉर्मेंस करनी है ऑनलाइन। अभी पहले था कि हिंदी इंग्लिश का पेपर अलग-अलग आता था, लेकिन अभी हिंदी ऊपर इंग्लिश मेंशन रहता है, नीचे हिंदी से भी मेंशन रहता है, ठीक है? तब ये डाउट खत्म हो गया और अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह का भी डाउट खत्म हो गया कि प्रश्न बिल्कुल ऊपर बिल्कुल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऊपर लिखा रहता है, नीचे प्रश्न रहता है, तो ज़्यादा स्क्रॉल स्क्रॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है ना? तो आई होप आप समझ गए होंगे, 3 घंटे आपको बिल्कुल फ्रेश होके जाना है, इधर-उधर भटकाव नहीं रखना है। और बंधु आप अपने दिमाग को एकाग्र रखें। आप ये ना सोचें कि आप किसी से कम हैं, आपकी तैयारी नहीं है। जितनी तैयारी है एग्ज़ाम में एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने के लिए उतना भी काफ़ी है। पर आप डिमोटिवेट मत होइएगा। आप पॉज़िटिविटी के साथ जाएँ, सकारात्मकता लेकर के जाएँ। ओके? वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।